हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो खान सर का बुक आया है साइंस प्लस जीके का, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया गया है जो पिछले 20 वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग सेट 12 में टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप सेट 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग 1857 की क्रांति से पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कौन सा वर्ष में हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैनिंग थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह हो जाएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाना साहेब थे। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो नाना साहेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ये सब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इसमें पूछा था 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहाँ से? तो रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहाँ? तो रंगून में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तौड़। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है वो 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो चित्तौड़ हो जाएगा। 1857 का विद्रोह था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 की क्रांति जो था वो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने किए थे। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1857 में लड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है वो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में किया गया था। सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा
उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंक को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो लॉर्ड बेंटिंक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज सुधार में था। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम.जी. रनाडे थे। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवनार से संबंधित है। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो पवनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा फुले के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो महात्मा फुले ने किए थे। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया गया है। सूची 1 में नेताओं और सूची 2 में आंदोलन दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो टोमा डोरे का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोया विद्रोह से है। और ईश्वर चंद्र राय का संबंध किससे है? तो पावना विद्रोह से हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो मुंडा विद्रोह से हो जाएगा। और राधा कृष्ण दंड सेन का संबंध किससे हो जाएगा? तो सबर विद्रोह से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1856 ईस्वी में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। दर्पण का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। दर्पण के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो बाल गंगाधर तिलक को है। दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलन ब्रो थे। दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो एलन ब्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी शिकागो हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो विवेकानंद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया गया है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महात्मा गांधी से। और भारतीय गृह शासन होम रूल का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजी तिलक से। और आदर्श परिमित नेता का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से जीके गोखले से। और ब्राह्मण समाज का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजा राम मोहन राय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के ही द्वारा किया गया था। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जात्रा भगत था। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो जात्रा भगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सन फिल इन द ब्लैंक को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1897 ईस्वी में किए थे। सन 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित रामाबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से है नेताओं के उपनाम एवं उनके कथन। इसका पहला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान को कहा गया था। उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमिलित नहीं है, गलत दिया हुआ है। तो नेताजी को सुभाष चंद्र बोस कहा गया था, सही है। सीमांत गांधी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कहा गया था, ये गलत दिया हुआ है। देश बंधु सी.आर. दास को, ये भी सही है। दीन बंधु C.F. एंड्रूज को, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारत के विविध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरदेकर मंजापा हैं। कर्नाटक गांधी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। महात्मा गांधी के नाम के साथ जो महात्मा जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अंत्योदय का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था? उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भागवत गीता को भूल भी जाऊं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत्य है, यह घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किए थे। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1946 की सुबह में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित गोप बंधु दास को कहा जाता है। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित गोप बंधु दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था? आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बानियों का देश किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन ने कहा था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बानियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। जब जन भावना एवं उत्सव अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एकपक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी-मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। यह वचन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनोबा भावे थे। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को किया गया था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पुस्तक एवं उनके लेखक का क्वेश्चन शुरू है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल स्टैटिक जीके जीएस से अगर वो भी नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।